So let's see what is coming next in your career. इस वीडियो में जो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं वो एंजल ऑरिकल के कार्ड्स हैं, बेसिकली एंजल आंसर्स हैं जो आपके करियर से रिलेटेड भविष्यवाणी आपको दे रहे हैं। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, तो इसमें एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके सपने सच हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर और अपने मार्ग पर पूरा विश्वास रखना होगा। विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है। जो बड़ा बदलाव आप चाहते हैं वो 1 साल के अंदर ज़रूर होगा। यह नई नौकरी, प्रमोशन या अपना खुद का कुछ शुरू करना हो सकता है, यानी कि आप कोई नया बिज़नेस हो सकता है, कोई और करियर पाथ अपना चेंज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है, या आप ऑनगोइंग बिज़नेस में ही स्ट्रगल में हैं, सो उसमें ही आप कोई नए तरीके से अगर आप अपना बिज़नेस आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको उसमें अपने मुनाफे में या अपने जो गेंस है उसमें आपको बदलाव दिखना शुरू हो, और वो पॉजिटिव गेंस हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जो भी परेशानियां चल रही हैं, बिकॉज अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड नो नीड टू वरी के नीचे आया है, सो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो परेशानियां या अटकाव चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। ठीक है, जो यूनिवर्स है वो आपके पक्ष में काम ऑलरेडी कर रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस और यस का जो कार्ड है वो ये बताता है कि फ्यूचर में आपके लिए करियर में कोई बड़ा सकारात्मक और खुशी देने वाला बदलाव आने वाला है। ठीक है, यह आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। और आपके मन में यदि कोई सवाल था कि आपका करियर सेट होगा, आपने जो बिज़नेस शुरू किया है, जिस भी करियर फील्ड में आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई और क्राइटेरिया हो करियर का, या कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें सफलता हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसका आंसर येस दिया हुआ है। सो येस, देयर आर बिग हैप्पी चेंजेस गोइंग टू अनफोल्ड। ठीक है, और उसके अलावा लुक फॉर साइन एंड नॉट द राइट टाइम। आपको आपकी राह दिखाने के लिए ब्रह्मांड जो है वो आपको संकेत भी भेज रहा है कि अगर कोई आप किसी परेशानी में हैं, या आप किसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो प्लान आपके सक्सेस के फेवर में ना हो। सो आप प्लीज़ देखिए कि उसमें कुछ चेंजेस लाना है कि नहीं लाना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेस लाने चाहिए, वो सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सो आपको ब्रह्मांड कुछ संकेत भी भेज सकता है उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई सपना आपको दिख रहा हो, या कोई एंजल नंबर दिख रहा हो, ठीक है, या किसी के बातचीत में आपको कोई चीज़ सुनाई दे रही हो। सो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो आपको सक्सेस फ्यूचर में मिल सकती है। आपके करियर में एक बड़े बदलाव आ रहे हैं और खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन विश्वास और धैर्य ज़रूरी है। 1 साल के अंदर आप उस मुकाम पर होंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं या आप अपने ओल्ड वेज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी एज वेल। ओके, सो इफ़ यू विल चेंज द स्ट्रैटेजी, सो दैट मे इन्हांस योर चांसेस टू गेट सक्सेस। एज ये अभी बोल रहा है कि अगर आप अपने प्लान्स में चेंजेस नहीं लाते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपको फेलियर का सामना करना पड़े।
ठीक है। सो संकेतों को पहचानें और जल्दबाजी से बचें। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा और चिंता ना करें, सकारात्मक परिणाम जो है आपके लिए सुनिश्चित है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज़ योर करियर गाइडेंस। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी करियर चॉइस में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जो कि ज़रूरी है। अगर आप अपने पुराने तरीक़ों से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपना बिज़नेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं साइंस मिल रहा हो, कोई ऐसी वीडियोस दिख रही हो यूट्यूब पे, कोई सपना दिख रहा हो, किसी की बातचीत में आपको ये सब चीज़ें पता चल रही हो। सो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दें और अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं। बिकॉज़ बेसिकली जो सैटर्न रूल्ड होते हैं उनको अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो बहुत झेलाने के बाद ही आपको रिजल्ट्स देता है। सो बहुत से लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बार बार उनको फेलियर्स मिल रहे हों। ठीक है, एज़ इट इज़ नॉट द राइट टाइम लिख के आया है। बहुत लोगों को फेलियर्स हो सकता है मिल रहे हों, तो कहीं ना कहीं उनके अप्रोच में प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू नीड टू चेक ओवर योर अप्रोच और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इतनी सी थी मेरी रीडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।